डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार अभी जो रिलेशन पढ़ा रहे हैं उसके नेक्स्ट सेशन में जो ये चल रहा है, लगता है कि आप काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम बना चुके हैं, लेकिन आज 2-3 न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए और इसके बाद हम फंक्शन में चले जाएंगे। ओके, तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट इतना डिफाइंड किया हुआ है, आर इजकल टू 1 2 और 2 1। ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो भैया ये तो दिख रहा है ना कि ये रिफ्लेक्सिव है, कैसे होगा? 1 2 3 में कोई भी अपना एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड यहां है, रिफ्लेक्सिव, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 नॉट द मेंबर ऑफ आर, so it is not reflexive, it is not reflexive। यहां तक कंफर्म? इसमें दूसरा कह रहा है कि सिमेट्रिक, इतने काम करना है, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो चूंकि 1 2 इसका मेंबर है आर का, दिस इंप्लाइज 2 1 भी देखिए मेंबर है आर का, इसलिए इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। अब हम थर्ड नंबर देखेंगे ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव है ये, क्यों नहीं है? रीजन बताओ कि क्यों नहीं है ट्रांजिटिव। हाँ, 1 2 यहां देखो मेंबर है आर का, और 2 1 मेंबर है आर का, बट फर्स्ट और लास्ट 1 1 मेंबर नहीं है आर का, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यहां तक बात समझ आ रही है? तो इस टाइप से ये सब, अब इतना क्वेश्चंस बनाने के बाद आपको लगना चाहिए कि अब जो है सो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, अर्थात कौन रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सिमेट्रिक होगा, कौन ट्रांजिटिव होगा, हम कह सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स और 2-4 बना लेना, इससे एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और न्यूमेरिकल्स छूटेगा नहीं। ओके, एक देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इसी टाइप का लिख देगा, एग्जाम्पल खुद बनाना कि एक ऐसा एग्जाम्पल देना है रिलेशन का जो इसके अनुसार चले कि सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो आपको एग्जाम्पल्स देना है, मान लेना है कि लेट कि कोई रिलेशन है, इसको ऐसे बना देना है। हम एक पहले कोई सेट ले लेते हैं, कोई सेट ए ले लिए, इसमें कुछ मेंबर्स हैं एबीसी कुछ मेंबर्स हैं। अब इसमें से कुछ रिलेशन हमको बनाना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो देखिए ऐसे अगर बना है ए बी और बी ए, तो देखिए अगर ये रिलेशन है तो कंफर्म है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि ए जो है सो मेंबर नहीं है आर का, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा है सिमेट्रिक। तो ये चूंकि सिमेट्रिक है, चूंकि ए बी मेंबर है आर का, दिस इंप्लाइज बी ए भी मेंबर है आर का, इसलिए इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि यहां ए बी मेंबर है आर का, बी ए मेंबर है आर का, बट फर्स्ट और लास्ट ए मेंबर नहीं है आर का,
सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो आप देखो कि ए इस टाइप से इतना ही दे देगा। अब अभी तक जो इसके पहले जो हम बता रहे थे उसमें से क्या था कि कुछ रिलेशन बना के दिया हुआ रहता था, कुछ नंबर्स रहते थे, सेट दिया हुआ रहता था। लेकिन ऐसे एग्जांपल्स में कुछ नहीं देगा, सिर्फ कहेगा कि गिवन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, और कुछ कुछ जोड़ सकता है इसमें। इसी में से कहेगा अगर यहां पर कह देगा नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ऐसा तो अपने मन से कुछ गढ़ना है, एग्जांपल्स देने हैं ताकि दिमाग क्या हो, बढ़े। हम किसी भी प्रकार से कोई सेट में कुछ एलिमेंट ले लेंगे और उसको ऐसा सेट करेंगे ताकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर दे। जैसे यहां जो कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने के लिए ए रिलेटेड टू बी, तो इसका उल्टा बी ए रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो हम ले लिए हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं कह रहा है तो कोई भी एलिमेंट को अपने आप से रिलेटेड नहीं दिखाए हैं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए तो हम पहले एग्जांपल बताए हैं कि अगर राम हनुमान से मिले, उनके दोस्त बन गए, हनुमान पहले से सुग्रीव के दोस्त थे, तो उनको राम को मिला देंगे तो सुग्रीव और राम भी क्या होगा, हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। ए इज रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो हमको दिखा देना पड़ता है कि वो ट्रांजिटिव होगा, तभी होगा जब ए रिलेटेड टू सी होगा। तो इस टाइप से यहां पर इस टाइप से ये सब सारे एग्जांपल्स हम दे करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पहले हमने बता रखा है कि ये रीजनिंग बेस्ड है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये दिमाग की उपज। रिलेशन फंक्शन ये जो पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा दिमाग यूज होगा और इससे आपका दिमाग बढ़ेगा। तो इस टाइप से हम एग्जाम्पल दे करके कुछ कुछ प्रैक्टिस घर पर करेंगे। जैसे रीजनिंग क्या है, रीजनिंग बनाते हैं तो प्रैक्टिस करना पड़ता है सेट, तो उसी प्रकार से इसको कुछ कुछ प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से बनने लगेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं, है ना, ये कैसे हम इसको हैंडल करेंगे, आता है एग्जाम में भी। कह रहा कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यहां देखना कि कोई एक्स वाई प्लेन है, यहां पर ये प्लेन में आर बी दी रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, कह रहा कि लाइंस जो है इसमें बहुत सारे लाइंस हैं और ये डिफाइन कैसे किया हुआ है कि L1 जो है L2 के पैरेलल है। कैसे डिफाइन किया हुआ है कि L2 इज पैरेलल टू L1। तब हमको कहता है कि सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, हम कैसे कहेंगे कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। तो हम पहले बता चुके हैं कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तीनों होगा, तब दैट रिलेशंस आर नोन एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो अब यहां पर हम क्या कहेंगे, हम एक एक करके चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक ना, तो देखिए ये डेफिनेशन के अनुसार कोई भी प्लेन में अगर ले लेंगे तो लाइन अगर लेंगे L1 और L1 मेंबर है R का, होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी लाइन L1 इज पैरेलल टू L1, अपने आप पैरेलल होता है। कोई भी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, स्वयं का पैरेलल होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। सो देयरफॉर इट विल बी रिफ्लेक्सिव। बात में आ रही है? यहां ध्यान देना। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अगर मान लेते हैं कि L1 और L2 मेंबर है R का, है, तो इसका मतलब कब रहा होगा मेंबर, जब ये दोनों पैरेलल रहा होगा। सो L1 पैरेलल टू L2। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1, है कि अगर यहां पर ये L1 पैरेलल है L2 का, तो L2 पैरेलल टू L1, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर L2 पैरेलल हो गया L1 का, तो इसका मतलब आप हो गया L2 और L1 मेंबर हो गया R का, हो गया ना। तो उल्टा सही साबित हो रहा है। कोई भी स्वाभाविक सी चीज है कि अगर एक दूसरे का पैरेलल है तो दूसरा पहले का पैरेलल होना ही होना। सो इट विल बी, इट इज सिमेट्रिक।
ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखिए हम तीसरा कंडीशन दिखाना है ट्रांजिटिव का। तो इसमें मान लेते हैं कि लेट L1 L2 मेंबर है R का एंड L2 L3 मेंबर है R का। तो दोस्तों इसको क्या होगा, अगर ये इसका मेंबर है तो डेफिनेशन के अनुसार L1 जो होगा L2 का पैरेलल होगा, एंड अगर L2 L3 मेंबर है तो L2 पैरेलल होगा L3 का। तो सोचो कि अगर L1 यहां पर पैरेलल है L2 का और L2 पैरेलल है L3 का, तो स्वाभाविक है कि L1 भी पैरेलल होगा L3 का, होगा ना। सो दिस इंप्लाइज L1 पैरेलल टू L3, दिस इंप्लाइज L1 L3 मेंबर हो गया किसका, R का। तो फर्स्ट और लास्ट R का मेंबर हो गया, सो इसलिए इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। बस में आ रही है। तो इस टाइप के इस जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे तो यहां डेफिनेशन को ध्यान देना है और हमको प्रूफ करते जाना है। अगर कंसेप्ट क्लियर है रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का, तो ये सब सारे चीज लिखा जाएंगे। और ये देखिए यहां पर ये तीनों हो गया, हमको यहां दिखाना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहां लास्ट में लिख देना है कि बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation. So thus it is an equivalence relation. बस में आ रही है ना। तो इस टाइप से इक्विवेलेंस रिलेशन को हमको क्या करना है, प्रूव कर देना। यहीं पर जो है, अब देखिए इतना दूर तक हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही थोड़ा सा कुछ और जोड़ देगा कि कोई इक्वेशन दे देगा, कहेगा इस लाइन के, हाँ इस लाइंस के यहां पर जैसे है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y बराबर 2x+4, तो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसको हम बैठाते जाएंगे, x y का वैल्यू कोऑर्डिनेट मिलते जाएगा, लाइंस निकलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन चेंज कर देगा, यहाँ पर क्या करेगा कि मान लीजिए ये अभी पैरेलल कह रहा था, यहाँ परपेंडिकुलर कह देगा कभी कभी, तो परपेंडिकुलर में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, जैसे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। बस में आ रही है। सिमेट्रिक हो जाएगा कि चूंकि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 का ऐसे, तो ये भी इसको भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, यहां से अगर मान लो कि ये L1 L2 परपेंडिकुलर है और इस पर एक दूसरा परपेंडिकुलर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पर डेफिनेशन हम अच्छे से देखेंगे कि ये क्या कह रहा है ना। और इस सिचुएशन के अनुसार ये क्वेश्चन लंबा लंबा रहेगा, वर्ड्स में रहेंगे, सेंटेंस में रहेंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और ये इसको दिमाग में लाना है कि डेफिनेशन क्या कह रहा है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और उसको और कंसेप्ट दिमाग में लाना है, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का, और उसको लिखते जाना है। इतना क्वेश्चंस बनाने के बाद अब आइडिया आना चाहिए कि हम ये तीनों इक्वेशंस जो रिलेशंस हैं उसको अच्छे से हम लिख सकते हैं, उसको उसके न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर सकते हैं। कर सकते हो ना? गुड। इसमें और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन का ये टॉपिक्स हम खत्म करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं फंक्शन के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार समाज का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ताकि आप पढ़ोगे, समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।